दोस्तों, क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो हो लेकिन कमाई लाखों में हो सकती है? आज हम फैक्ट्री के कचरे में छिपे हुए एक बहुत बड़े मौके के बारे में बात करेंगे। इंडिया की फैक्ट्रियां देखिए, हर दिन किलो नहीं टनों के हिसाब से मटेरियल वेस्ट फेंकती हैं। अब इसे कचरा समझना ही सबसे बड़ी भूल है। असल में ये एक छिपा हुआ खजाना है और जो इसे पहचान रहे हैं वही पैसा कमा रहे हैं। और इसी खजाने से लोग हर महीने 2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिससे कई लोग जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना कोई बड़ा पैसा लगाए ये सब मुमकिन कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फैक्ट्री वेस्ट आखिर है क्या। यही तो वो कच्चा माल है जिस पर ये पूरा बिजनेस टिका हुआ है। देखिए, फैक्ट्री वेस्ट का मतलब सिर्फ कोई मामूली कचरा नहीं होता। इसमें लोहे की कटिंग से लेकर कीमती एल्यूमिनियम स्क्रैप, कॉपर मोटर वेस्ट और प्लास्टिक के दाने, मतलब सब कुछ शामिल है। इसका हर एक टुकड़ा कीमती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? फैक्ट्रियों को इस वेस्ट से जल्द छुटकारा चाहिए होता है। जो उनके लिए एक सिरदर्द है, वही किसी के लिए मुनाफे का दरवाजा खोलता है। तो इसमें आखिर काम क्या करना होता है? पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जिसे हम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, फैक्ट्री से वेस्ट उठाना। ज्यादातर मामलों में तो फैक्ट्री आपको खुद बुलाती है। दूसरा स्टेप, जो माल उठाया है उसे अलग अलग करना, जैसे लोहा अलग, तांबा अलग, प्लास्टिक अलग। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इस छांटे हुए माल को सही खरीदार को बेच देना। बस इतना ही काम है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मुनाफे का गणित। आखिर इस काम में पैसा बनता कैसे है और कितना बनता है? अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। लोहे पर आपको 10 से 12 रुपए प्रति किलो का मुनाफा मिलता है। एल्यूमिनियम पर ये 30 से 40 रुपए है। लेकिन कॉपर मोटर वेस्ट देखिए, सीधे 200 से 300 रुपए प्रति किलो का प्रॉफिट। यही तो इस बिजनेस की असली ताकत है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ एक फैक्ट्री से भी रोज का 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक कमाया जा सकता है। जी हां, सिर्फ एक फैक्ट्री से। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी 10 फैक्ट्रियों के साथ काम शुरू हो जाए तो क्या होगा? कमाई की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। ये बिजनेस पूरी तरह से स्केलेबल है, मतलब आप इसे जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मुनाफा तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि ये फैक्ट्रियां और खरीदार ये मिलेंगे कहां से? चलिए नेटवर्क बनाने का तरीका समझते हैं। फैक्ट्रियां ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने शहर के लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, गूगल मैप्स पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्च कीजिए या फिर OLX और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो है सीधे फैक्ट्री सुपरवाइजर से मिलना। और हाँ, यहां एक प्रो टिप है। खुद को कबाड़ी या स्क्रैप डीलर मत बताइए। कहिए कि आप एक फैक्ट्री वेस्ट हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये शब्द सुनते ही एक प्रोफेशनलिज्म झलकता है और भरोसा भी तुरंत बनता है। खरीदार भी आसानी से मिल जाते हैं। आपके इलाके के जो स्क्रैप यार्ड हैं, मेटल गलाने वाली यूनिट्स हैं और प्लास्टिक रिसाइकलर्स हैं, वो सब हमेशा अच्छे माल की तलाश में रहते हैं। बस आपको ये देखना है कि सबसे अच्छी कीमत कौन दे रहा है। चलिए अब जरा हकीकत की बात भी कर लेते हैं। हर बिजनेस में थोड़ा बहुत निवेश और कुछ जोखिम तो होता ही होता है। देखते हैं कि इस बिजनेस में वो क्या है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या चाहिए? एक मोबाइल फोन, कुछ बेसिक सामान जैसे ग्लव्स, कटर, बोरियां और शायद एक हेल्पर, बस। और जोखिम से बचने के लिए बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है। गीला या मिक्स स्क्रैप कभी मत उठाइए। पेमेंट हमेशा उसी दिन कैश या UPI से लीजिए और लोडिंग का एक छोटा वीडियो बना लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये उन गिने चुने बिजनेस में से एक है जो सबसे आसानी से, सबसे तेजी से और लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए जा सकते हैं। तो जब इतना सारा मटेरियल किसी के उठाने का इंतजार कर रहा है और पूरी प्रक्रिया आप सबके सामने साफ है, तो पहला कदम क्या हो सकता है? शायद आज ही अपने शहर के इंडस्ट्रियल एरिया का एक चक्कर लगाना। इस पर सोचिएगा जरूर।